हे गाइस, दिस इज ए के एंड वेलकम टू दिस चैनल चौधरी ज्ञान। तो ये दोस्तों हमारी वीडियो का लेक्चर नंबर होने वाला है 8th। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इन वन वीडियो। यानी कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट है या उसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर्स का, उसका जो सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको मात्र हम लोग एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले की जो सारी वीडियो हैं यानी कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली हैं। सारी की लिंक सीक्वेंस में है तो आपको कोई ढूंढने में ज़रूरत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होने वाली है। या आप डायरेक्ट यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं वेक्टर 01 या वेक्टर 02, जो भी पार्ट आपको चाहिए है, लास्ट में आप चौधरी ज्ञान ऐड कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं हम इस वीडियो को, तो बने रहिए हमारे साथ। जो डॉट प्रोडक्ट होता है या इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम जानते हैं, तो प्रोडक्ट यानी क्या, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम दो वेक्टर्स का, बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने एडिशन देख चुके हैं, हम सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अब हम लास्ट में कहाँ पर आए हैं, मल्टीप्लिकेशन पर आए हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है दो वेक्टर का। तो सबसे पहले हम जानते हैं अगर हम स्केलर इंटू वेक्टर करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आने वाला है। तो बेसिकली जब भी हम स्केलर का किसी भी वेक्टर से प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा ऑलवेज वेक्टर ही आता है, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर डोमिनेंट का जाता है तो ऑलवेज हमारा वेक्टर ही आता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी अगर आप देख लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, मास जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें फोर्स मिलता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या मिला, हमें वेक्टर ही मिलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हमारे पास है, जैसे कि एक वेक्टर ए है जो कि है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। अगर आपको नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आई जे के, तो पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। तो अगर आपको वेक्टर ए की जो वैल्यू दी गई है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जो दूसरा वेक्टर x दिया गया है वो सिर्फ आपको दिया गया है 2। एक्स के ऊपर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पर कोई आई जे भी नहीं लगा हुआ है क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम एक वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, देखिए हमें क्या मिलता है, एक्स इंटू ए वैक्टर। तो मतलब यहाँ पर देखिए एक्स की जगह में रख दिया 2a वैक्टर, तो 4i कैप, 3 to the 6 j कैप एंड 8th k कैप। देखिए सारे हमें क्या मिलना है, वेक्टर फॉर्म में मिलना है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये कि स्केलर इंटू वेक्टर हमारा क्या होता है, हमेशा वेक्टर ही आता है, ठीक है। आपसे कोई पूछे तो आप बिना उसके बता सकते हैं कि स्केलर इंटू वेक्टर हमारा वेक्टर ही आएगा। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, अगर हम वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोचिए। अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए। जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जी दोनों चीज़ मिलती है, एक मिलती है स्केलर प्रोडक्ट और जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा मिलता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर भी मिलता है, ठीक है। वो जो वैल्यू मिलती है वो हमें वेक्टर भी मिल सकती है रिजल्टेंट, और वो स्केलर भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे जो स्केलर मिलता है उसमें हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जो वेक्टर मिलता है तो उसमें हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले, इस वीडियो में बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है, जो आपने अभी देखा था, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हम करेंगे अगली वीडियो में कवर। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट को। तो बेसिकली देखिए अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वो है, एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और एक वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वो देखेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। हमारे पास देखिए एक जैसे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। जब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास वर्क आया जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह एक वेक्टर क्वांटिटी में भी होता है कि अगर आप दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो कभी कभी वेक्टर भी आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको कोई एक ऑलवेज वाला ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम ऑलवेज कह सकें, हमारे पास स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब बेसिकली हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम। अगर हमें दो वेक्टर दे दिए गए, मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और उसके बीच में जो एंगल बना हुआ है
वो कितना थीटा एंगल बना हुआ था। अब आपसे मैंने कह दिया बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि इनका मल्टीप्लाई बताइए। सिंपल सा इनका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू पता है आपको। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड लेना से, मॉड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। तो मॉड ए की जो वैल्यू हो और बी की जो वैल्यू हो इनटू कॉस थीटा, जो भी ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो, ठीक है। और इसी का अगर हम मॉड हटा दें बेसिकली वैल्यू, क्योंकि हमने ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया, यहाँ पर देख सकते हैं आप ए और बी में, तो बेसिकली इसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू लेनी है। तो आप सिंपल सा याद रखने के लिए, जल्दी के लिए याद रख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कुछ हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। ये देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको एंगल दिया गया 37, ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 2 मीटर का और फोर्स दिया गया हमको 5 न्यूटन का। तो यहाँ पर वर्क का हमने जो सबसे पहले फॉर्मूला आपसे बताया था, डिस्कस किया था, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ डॉट डी। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए एफ है हमारा, इसका हमें क्या चाहिए, मॉड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड, और डी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा यानी कि एंगल कितना है उनके बीच में। तो हमें बताया एफ का मैग्नीट्यूड कितना 5 न्यूटन, और यहाँ पर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 मीटर्स। और जो एंगल देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल आपको बेसिकली ये एक बहुत ही यूज़फुल आपके लिए ट्रायंगल हो सकता है। ये ट्रायंगल बहुत जगह यूज़ होता है, 4 3 5 वाला, 4 3 5। तो जो सबसे छोटी साइड होती है यानी कि 3, उसके सामने हमेशा एंगल बनता है आपका 37 का, और जो बड़ी साइड होती है उसके सामने बनता है एंगल कितना 53 का, ठीक है। तो ये आप अगर याद कर सकें तो बहुत अच्छा याद कर सकते हैं कि 3 के सामने 37 का और 4 के सामने किसका 53 का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, कॉस 37 है। कॉस 37 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है क्या होता है, वो अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखिए बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितनी है 5। तो सिंपल सा हम इस तरह निकाल सकते हैं इस कॉस 37 की वैल्यू, जो कि हम लिख दिए 4/5। तो यहाँ से ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 8 न्यूटन मीटर आंसर आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ, अब इसकी डायरेक्शन, अब ये मत सोचिएगा इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट हुआ तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं, ये तो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्या आ जाएगा 8 जूल। सिंपल सा आंसर, इसे हम जूल में भी लिख सकते हैं वर्क को, या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो आइए अब बेसिकली आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास क्या कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। तो स्पेशल केसेस में आता है सबसे पहला कि अगर आपके पास जो एंगल बन रहा था दो वेक्टर्स के बीच का, वो अगर ज़ीरो हो जाए, वो एंगल अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, सारा फर्क कौन देगा हमें, कॉस थीटा देने वाला है यहाँ से, क्योंकि कॉस हम थीटा की बात कर रहे हैं। तो अगर कॉस थीटा क्या होता है पता है आपको, 1 होता है, मतलब कि कॉस जीरो का होता है 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो सिंपल 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास केस है, अगर हमारा थीटा 180 हो जाए तो 180 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1, सो यहाँ पर माइनस ए बी हो जाएगा। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक जो कि है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, वो होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों, तो क्वेश्चन सुनिएगा आप ध्यान से, और पूछने के लिए भी हो सकता है आपके किसी से आप पूछते चाहें, तो वो होगा कि दो वेक्टर्स जब अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो आप कह सकते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए आपस में, ठीक है। तो ये हमने स्पेशल केस पढ़ लिए, सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, एक एक शॉर्ट्स में बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट बता रहे हैं आपको। तो देखिए अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर आप इन्हें को जान लेंगे तो आपके लिए आगे अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मददगार रहे होगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। पहली है कि इट ओबीज द कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर आप a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो यार सिंपल सी बात है, अगर हम 2 इंटू 4 करें तो भी 8 आएगा और 4 इंटू 2 करें तो भी 8 आएगा। तो बेटा यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन आगे नहीं होगा। अभी आप क्या पढ़ेंगे, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। आगे क्रॉस प्रोडक्ट में बिल्कुल चेंज हो जाएगी चीज़, इसलिए अभी आपको ये नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन याद रख लीजिएगा इसको कि अगर ए डॉट लगा है, डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। तो अभी आप क्रॉस प्रोडक्ट में चीज़ें बदलेंगी, इसलिए सेम नहीं रहेंगी, इसलिए वीडियो आएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नया वीडियो आएगा किस पर, क्रॉस प्रोडक्ट पर आएगा। तो आइए आगे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है
कि इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि वो कह रहा है ये कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, यानी कि आप ए का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो देखिए ए डॉट बी लिख दिया हमने और प्लस का साइन बीच में तो प्लस लगा दिया और ए डॉट सी, वही ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई वाला है। अगर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट लगा है और मल्टीप्लाई करना है क्या आपको y प्लस जेड, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई है सिंपल सा, आप मतलब इस तरह मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में कर सकते हैं, अलाउ है आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके लिए देखिए क्या है कि डॉट प्रोडक्ट्स आर इट सेल्फ गिव द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए क्योंकि अगर इट सेल्फ होगा यानी कि अगर आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो वो सिंपल आपको ये स्क्वायर वेक्टर दे देगा। किस तरीके से वो सुनिए, अगर आप दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि देखिए आप ए वेक्टर भी यहीं है और ए वेक्टर भी यहीं है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 और मैग्नीट्यूड हमने कहा लेना है दोनों का, तो ए और ए कितना हो गया ए स्क्वायर। ये बहुत सिंपल था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे दिए, अगर आर डॉट आर होगा तो आर स्क्वायर, आई डॉट आई होगा तो आई स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं देखिए आगे हम, तो आगे सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन आया, यानी कि एग्जांपल कह सकते हैं आप एग्जांपल को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई, अगर आप समझेंगे देखिए यहाँ पर अपने आप समझ जाएंगे आप, बिल्कुल इजी एग्जांपल आपके लिए सामने सॉल्व्ड एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं अपने आप, अगर आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके समझेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पर क्या हुआ है, हमें प्रूव करना था कि वेक्टर ए जो है यहाँ पर प्लस 2ab और डॉट, देखिए बीच में ये डॉट लगा, ठीक है, डॉट लगा है बीच में, ये क्या लगा डॉट लगा है, 2a माइनस 3b इक्वल टू क्या 2a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस 6b स्क्वायर। देखिए सिंपल सा हमने क्या डॉट प्रोडक्ट किया यहाँ पर लिख करके, तो देखिए ए का ए में किया तो देखिए ए है दोनों, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 वैसा ही रहेगा, और फिर उसके बाद माइनस 3 और ए बी, कोई दिक्कत नहीं है हुई। अब 2 का करते हैं इसमें, तो 2 2 ज़ा 4 ए बी और बी का बी में क्या होगा बी स्क्वायर। जो प्रॉपर्टी देखिए पढ़िए वो यूज़ हो रही है कि अगर इट सेल्फ होता है वेक्टर का तो क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, तो 2 6 हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। 2a का 2a स्क्वायर लिख लिया हमने, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1ab, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो a डॉट बी हो जाएगा और 6ab। अब याद करिए शुरू में फॉर्मूला बताया था आपको a डॉट बी का, शुरू में बिल्कुल फॉर्मूला बताया था a डॉट बी का क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो बस लिख दिया वहाँ पर ए बी कॉस थीटा और हमारा क्या आ गया RHS आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ जैसे कि हम आगे बढ़े तो हमारे पास अब आ चुका है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर जो मैंने बताया था आपको एक्स वाई जेड में, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई और जेड क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है इन ऑर्थोगोनल केस में। अगर आप आई प्रोडक्ट का आई में करते हैं तो इट सेल्फ हमने अभी पढ़ लिया कितना होता है स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं आप, मैंने क्या बताया आपको आई का आई में जाएगा, यूनिट वेक्टर्स हैं ये सारी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू कितना होता है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये क्या है यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप, तो इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1 होता है, इसलिए आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। जे और जे स्क्वायर कितना ये भी 1, तो मतलब आप याद कर सकते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर में यानी कि आई जे के में अगर उसका इटसेल्फ होगा तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए याद रख रहे हैं हम, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, वीडियो देख लेना अभी आएगी तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, इसलिए आपको इस तरीके से चीज़ें याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या है। तो आप सिर्फ अभी क्या याद रखिए डॉट प्रोडक्ट के लिए, डॉट जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें अगर आई इंटू आई होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, आई इंटू आई होगा तो क्या 1 आ जाएगा, सिंपल सा। अब देखिए दूसरी चीज़ हम क्या आपको बताने वाले हैं, नीचे जो दिया है कि अगर खुद के साथ हुआ तो ठीक है तो कितना आ गया इट सेल्फ होगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर किसी भी दूसरे के साथ होता है, अगर आई डॉट जे होता है या जे डॉट आई होता है, क्योंकि हम लोग देखिए आप ऐसा का अभी पढ़ी थी हमने जो पहली प्रॉपर्टी कि इट ऑब्वियस कम्यूटेटिव लॉ, कि आई डॉट जे कर रहे हैं हम तो जे डॉट आई भी कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही हमने सिंपल यहाँ पर किया है, तो दोनों के जो होगा टाइम उसमें जो दोनों चीज़ होंगी उसमें रिजल्टेंट सेम आएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि कम्यूटेटिव होती है, तो अगर आई डॉट जे करें या जे डॉट आई तो सेम ही बात है हमारे लिए, ठीक है। तो सिंपल से देखिए यहाँ पर क्या होता है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आई जे के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, देख सकते हैं आप, तो cos 90 कितना होता है 0, तो बस बेसिकली इसलिए यहाँ पर वैल्यू हमारी 0 आती है अगर आप आई डॉट जे करते हैं या जे डॉट आई करते हैं,
ठीक है, या आई डॉट के करेंगे या के डॉट आई करेंगे या जे डॉट के करेंगे या के डॉट जे करेंगे, सारे ही के मतलब क्या सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। या इटसेल्फ होगा डॉट प्रोडक्ट तो किसका, ऑर्थोगोनल वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ होगा तो प्रोडक्ट हमारा रिजल्टेंट 1 आएगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का दूसरे के साथ होगा यानी कि आई जे के या के आई किसी भी चेंज हो जाएगी पोजीशन तो सिंपल सा 0 लिख दीजिएगा आप बिना किसी डर के। ठीक है, तो आइए बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं और अच्छी तरीके से। अगर हमें यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट करना है, यहाँ पर दो वेक्टर हमारे सामने हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ए डॉट बी है तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे डॉट प्रोडक्ट के रूप में कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ए डॉट बी निकालिए आप, देखिए ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप में होगा, खुद से हो रहा है तो कितना हो जाएगा, आई आई कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आई हट जाएगा, क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। अब जब इसका ए एक्स आई कैप का आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई जे कैप में तो देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर डिफरेंट हो गए हैं, आई है जे है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 0 हो गया है, कुछ नहीं लिखा है। इसी तरह आगे भी होगा, जब हम इससे के वाले से करेंगे तो बदल जाएंगे, आई के अलग है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी तरह हम क्या ए वाई जे कैप को लेकर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा, आगे चले सेम हो गया तो 1 हो गया तो ए वाई बी वाई। इसी तरह जेड को लेकर चलेंगे तो सिर्फ किसके साथ होगा, इसका के साथ होगा तो ए जेड बी जेड। तो ये आप एक जनरल फॉर्मूला याद कर सकते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के मल्टीप्लाई का कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आप एक जनरल फॉर्मूला के रूप में याद कर लीजिए। ए डॉट बी ऑर्थोगोनल वेक्टर के केस में ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं एंगल फाइंड करना। तो ये देखिए उसी फॉर्मूले से निकला, कोई यहाँ पर अलग से कोई चीज़ नहीं की गई है। सबसे पहले जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, वहीं से आप कॉस थीटा देखिए क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए बी। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। आपने सिंपल क्या करिए, सारी चीज़ें एक साइड कर दी हैं और जो आपको चाहिए क्या चाहिए एंगल थीटा, तो थीटा को आपने एक साइड कर लिया। अब देखिए आगे देखिए आपको सामने अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह का तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। हमारे पास अगर एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है आई जे के और दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप, तो बेसिकली इसमें हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे क्या कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी मॉड ए मॉड बी। अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए ये तो हमने क्या लिख लिया फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें वैल्यू चाहिए तो ए डॉट बी की वैल्यू देखिए, ए डॉट बी का जनरल फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था ए एक्स बी एक्स, तो ए के साथ एक्स क्या है 1 है, बी के वाले एक्स के साथ क्या है -2, देखिए हाँ ए वाले के साथ क्या है यहाँ पर 1 है, बी वाले के साथ क्या है -2 है, तो लिख लिया हमने 1 इंटू -2 प्लस बी वाई यानी कि ए वाई बी वाई, तो ए वाले वाई के साथ क्या है 1 है और बी वाले वाई के साथ -2। यहाँ पर इस केस में सारी जगह -2 है लेकिन चेंज भी हो सकता है, तो आप सिंपल इसी तरह करेंगे 1 इंटू -2। सिंपल जैसे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट -6 आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग -2 प्लस -2 प्लस -2 -6 आ गया है। अब हम लोग मॉड निकालेंगे तो मॉड एक आपको पता होगा, सबसे पहले जब हमने आप एक वीडियो में पढ़ा था इसके, ठीक है कि आप क्या जब हमने कौन सी वीडियो पढ़ी थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, वो आप देख लीजिएगा जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसमें हमने सीखा था कि किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर का। तो अंडर रूट में जो एक्स के साथ हो उसका स्क्वायर, वाई के साथ उसका स्क्वायर और जेड के साथ हो उसका स्क्वायर। देखिए ए के साथ क्या 1 1 है तो यहाँ पर √3 हो गया, और बी में देखिए यहाँ पर 2 ही 2 है तो यहाँ पर √2 करेंगे हम लोग, मतलब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 और 12 का हमने निकाला तो कितना हो गया 2√3। तो सिंपल सा क्या करना है वैल्यू को पुट करना है और आंसर को पाना है। तो ये हमारा लक्ष्य है कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो किस तरह हमने वैल्यू को पुट करेंगे, -3 अपॉन में 3, -3 कहाँ से आ गया भाई, ये देखिए यहाँ से आया है कि ये ए डॉट बी की वैल्यू -6 आ गई थी, बहुत बढ़िया।
अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास 2√2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2√2 है ये। सिंपल सा अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास a डॉट बी का जो है वो है, देखिए a की क्या है √3 और b की क्या है 2√3, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। या आप इस 2 से इस 3 को काट दीजिए, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, इस 2 से इस 3 को काट दिया कितने -3 और अपॉन में 3, तो 3 से 3 कितना हो जाएगा कैंसिल, क्या आएगा -1। अब याद करिए कॉस थीटा में -1 किसकी वैल्यू होती थी, बस इतना अगर याद है आपको तो आप थीटा तक पहुँच जाएंगे, जो कि आपका 180 आंसर आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोग आगे जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने सिंगल वीडियो में आपको पूरा डॉट प्रोडक्ट का बिल्कुल बेसिक से लेके आपको हर चीज़ जो भी इसमें हो सकती थी सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है। आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करिए। अगर आप कमेंट करते हैं, कोई आपका सजेशन हो तो जरूर हमें दिया करिए आप कमेंट्स में द्वारा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित